Dr. Asif. Dr. Asif Sabas Patan Abdul Ahad. Abdul Ahad. Abdul Ahad. Irfan Ahmed. What's Ahad? Irfan Ahmed. Muhammad Asif. Muhammad Asif. Muhammad Asif. What's Ahad? Muhammad Asif. I get a چونکہ باقین سے سارے ڈرائنگ کرو یہ مطلب سارے مال میں یہ آگے کیوں نہ اپلائی سے گھنٹے باقین کا مال آگے کی تو پروفٹ کرنا بولیو باقی ذکر دے سارے بولیو میرا شاہ آنا آگے کی تھا عبد الحمید صاحب سے یہ تو پرامنیٹ یتنا Next Abdullah. Abdullah. Aizan Nazir. Aizan Nazir. Nadim. Aizan Nazir. Bilal Ahmed Bhat. Bilal Ahmed Bhat. Mushtaq Ahmed. یہ بتائے آج کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں عمران آج کے گاڑی کے عمران عمران عمران
हांजुरा साहब, कितने लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और किस कंस्टिट्यूंसी से थे ये? आज तो ट्रेनिंग है। आज हमारे यहाँ चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कुछ साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए थे। यासिन साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है, तो इन्होंने आज ज्वाइन किया बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी यहाँ उनकी प्रेजेंस में और बाकी साथियों की प्रेजेंस में, और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम था। हांजुरा साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम अपील करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए ताकि कश्मीर के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब पीएचडी बनी थी तो उस वक्त उसकी मुखालफत थी, और उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है, बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नौकरियां भी वापस लाई, मैंने जमीनें भी वापस लाई, और आज हालात ये हो गई है कि जो नए कानून यहाँ लागू किए गए हैं, और हाल ही में कुछ दिन पहले जो पावर्स यहाँ दिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उससे साफ जाहिर होता है कि जो दावा अल्ताफ बुखारी साहब कर रहा था वो सब खोखले थे, और आज उनको ये याद आ गया कि हम इकट्ठे मिलेंगे। जब हमने एक प्लेटफार्म बनाया था पीएचडी का, जिसमें अहम रोल था महबूबा जी का, उस वक्त तो वो पीछे रहे, और आज वही, क्योंकि उसको ये पता चला है कि पिछले जो इलेक्शन में उनकी हालत हुई, उनकी हालत हो गई, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जमानतें नहीं बचा सके। तो आज उनको याद आ गया कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। पीडीपी का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है और आज भी यही है कि जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ बहुत गलत हुआ, और उसके खिलाफ हमेशा हम जद्दोजहद करते रहेंगे, और जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हों उनको साथ लेके जाएंगे। हांजुरा साहब, मुझे एक बात बताइए, लेह टैक्स कमेटी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 2 नजरिया है, लेकिन कौमी मामलात में जब उनके सामने आते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हमने जब पीपुल्स अलायंस बनाई तो अल्ताफ बुखारी साहब ने मुखालफत। आज अल्ताफ बुखारी साहब को अगर इस चीज का एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि बीजेपी साहब ने बयान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे आना चाहिए इसके बारे में। आज आप कह रहे हैं कि तब उन्होंने मुखालफत की थी, हम नहीं जा सकते। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही हैं जिन्होंने कहा मैंने जमीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे, और आज हालत उसकी बुरी हो गई है। आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी का यही मैंने वाज़ेह किया कि पीडीपी का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चले, यही मैंने कहा। तो उसमें लाइक मैंडेट किन को आप कह रहे हैं? क्योंकि अगर कोई गलती करता है उसको उसका गलती का जो है एहसास होना चाहिए। अगर उनको गलती का एहसास हुआ, आज वो आ रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तो
ऐसी बात हुई पहले वो, फिर आप आज कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, पहले वो नहीं मानते थे, तो कब ये जो इत्तेहाद है वो हो जाएगा? देखिए बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से ही हम मुखालफत करते हैं कि 370 खत्म हो गया, हमारा स्टेटहुड खत्म हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा गया। हम उसी मौके पर है, उसी वजह से हमने PAGD भी बनाई, उसी वजह से महबूबा जी ने उसी की काविशों से PAGD बनाई। लेकिन इसके बाद उसका रोल रहा, उसके लिए वो माफी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाए। मंजूरा साहब, अगर अल्ताफ बुखारी साहब को माफी मांगनी है, जैसे आप कह रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला को भी माफी मांगनी चाहिए, जिसने कहा कि PDP का वजूद ही नहीं, लाइक माइंडेड पार्टी को? देखिए, PDP ने अपना वजूद दिखाया, PDP ने अपना वजूद दिखाया। उमर साहब ने जो भी कहा कि इसका वजूद नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब लोगों ने दिया। आप उसके साथ जा सकते हैं? बात सुनिए मेरी, उसका फैसला लोगों ने किया, उसका जवाब उसको लोगों ने दिया कि जिस PDP को वो कहता था कि ये 4 नंबर पर आई है, वो 2 नंबर पर आई, और पार्लियामेंट इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि PDP मरी नहीं है, PDP जिंदा है। हाँ जोरा साहब, जो ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कंडेमनेबल है। जितने भी ये 5 अगस्त 2019 के बाद BJP वाले कहते थे कि यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि शिफ्ट हो गया, खत्म नहीं हो गया, शिफ्ट हो गया है। कश्मीर वैली से अब जहाँ पे जम्मू के इलाकों में डोडा हो, किश्तवाड़ हो, पीर पंचाल हो, जम्मू हो, कठुआ हो, रियासी हो, वहाँ मिलिटेंसी बढ़ी है। ये एक शिफ्ट हुआ और इसमें सरकार नाकाम हो गई है, BJP सरकार नाकाम हो गई है यहाँ मिलिटेंसी को खत्म करने। तो जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ हालात ठीक की, वो तो कल ही